प्यारे बच्चों, सो वेलकम। अब हम सीखते हैं मिल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं सेंटर ऑफ मास पे बच्चों। तो हमने सीख लिया है सेंटर ऑफ मास का। सीधी बात करूंगा, आज फॉर्मूले की बात करूंगा कि भाई ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है और एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ये मान लो m1 पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। और ये कोई पार्टिकल है मान लो m2 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2 एंड सो ऑन। ये mn है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे xn yn और zn। तो भाई इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x y z होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमने सीख लिया था। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वो कौन से हैं? एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो m1 x1 प्लस m2 x2 चलता रहेगा mn xn अपॉन में m1 प्लस m2 सारे पार्टिकल के मास का सम। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करूं, सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों? m1 y1 प्लस m2 y2 चलता रहेगा mn yn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस चलता रहेगा mn तक। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट की बात भी होगी जो कि हमने सीख लिया था। आज हम z कोऑर्डिनेट के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। 2D फिगर्स में z कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, सही बच्चों। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत जल्दी शिकार करना है आपको, बहुत जल्दी शिकार करना है। और वो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ये रहा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ट्रायंगल के ऊपर बना रहा हूं। एक बार फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से आ रहा है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हर एक साइड में कुछ ही मान लेता हूं। चलो ए मान लिया, यहां पर ये ओरिजिन है, ये ए और ये पॉइंट बी। यहां पर मान लो पार्टिकल m1 है जिसका मास 2m है, यहां पर पार्टिकल m2 है जिसका मास 6m मैंने मान लिया, यहां पर m3 है जो 4m है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कम ऑन डू इट। शिकार करना है आपको, जल्दी से करो। यहीं से शुरुआत करेंगे आज। क्या? 3 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 पार्टिकल लोकेटेड है यहां। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। जल्दी करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इस फिगर के हिसाब से करना आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। जल्दी से करो बच्चों, शिकार कर दो, बिल्कुल शिकार कर दो फटाफट। कम ऑन डू इट। करवा रखा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करवा रखा है, आपको अब शिकार करना है। जल्दी से कम ऑन डू इट। यस कम ऑन। करवाया था, आपको दोबारा करना है। कमान करके दिखाओ। यस वेलकम। 27 बच्चे, नो लाइक्स, बहुत नाइंसाफी है बहुत नाइंसाफी है। कमान 30 सेकेंड दिया बस, उसके बाद मैं शिकार करने लग जाऊंगा। Find the coordinates of its center of mass. Commander, hurry up. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ रमन बाबू आओ। पिक्चर में सिर्फ हीरो हो तो कैसे मजा आएगा, विलन का होना भी तो जरूरी होता है मेरे लिए। थैंक यू। विलन भी तो होना ही चाहिए ना। क्यों रमन? वेरी गुड, एक्सलेंट।
हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों आपने ट्राई कर लिया, अब मैं बताता हूं, फटाफट बताता हूं, चलिए देखते हैं। सो नाउ यू नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो क्या करें क्या करें क्या करें, पहले भाई तीनों पार्टिकल के इसका बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर ये ओरिजिन है, 0 0 होगा। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 x2 y2। भाई m2 के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो ये क्या होगा x2 और ये y2। भाई x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब मुद्दा ये उठता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो जैसा आपको करवाया था प्यारे बच्चों, देखो क्या था, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो भाई ये पूरा a है, यहां से यहां तक a था, तो ये इतना हो जाएगा a/2। आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो भाई इतना तो a है, a/2 है, इतना क्या है a/2 है, यहां से लेके यहां तक। चलो इसका नाम दे दिया m पॉइंट। समझ रहे हैं आप लोग, ये पूरा a था, पूरा यहां से यहां तक क्या था a था, तो उसका आधा a/2 होगा। तो इसमें देखो x कोऑर्डिनेट तो आपको मिल ही गया, a/2 मिल गया, यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट, ये होता y। अब ये क्या होगा bm, तो इसी ट्रायंगल में लगा देंगे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं। चलो मैं यही लगा देता हूं, या पाइथागोरस लगा दो, आपकी मर्जी है, शिकार कर सकते हैं आप, पाइथागोरस लगा के भी शिकार कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा bm परपेंडिकुलर अपॉन में बेस या हाइपोटेन्यूज, चलो हाइपोटेन्यूज लगा दिया, तो ये आ गया क्या OB, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई साइन थीटा। थीटा की जगह यहां 60 डिग्री है। अरे भाई थीटा यहां पर 60 डिग्री है भाई, कैप निकल जाता है बार बार। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो भाई यहां पर चलो bm अपॉन a, और ये √3/2 आ गया, तो bm आ गया √3/2 इंटू a। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर आएगा क्या आएगा, ये आएगा √3/2। आहा, तो प्यारे बच्चों पता चला यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक y कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y। क्या ये समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? ये आ गया x2 और ये आ गया x3 और ये आ गया y3। क्या बच्चों इतना क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया? किसी तरह की प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सही है ना? चलो भाई अब फॉर्मूले में रखेंगे और निकालेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला ये तैयार बैठा है। ओहो, अरे भाई कैप्स बहुत गिरते हैं भाई, ये क्या है? चलो भाई यहाँ रखते हैं। लो जी, क्या हो गया? तो भाई यहां पर चलो भाई 3 कोऑर्डिनेट हैं, 3 के लिए लगाएंगे बस। तो m1 m2 और कहां तक जाएंगे, n तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 3 तक, यानी कि m3 x3 तक, m3 तक, और ये आएगा m3 y3 तक, और ये नीचे आएगा m3। चलो भाई चलो चलो चलो, m1 इज हाउ मच 2m, x1 इज 0, m2 इज 6m, x2 क्या है यहां तक a है बच्चों। अरे बा भाई भाई बा। अच्छा यहां चलते हैं, तो ये आ गया 4m और ये आ गया a/2। ऐड कर दो ऐड कर दो ऐड कर दो, तो यहां पर आएगा 2m आएगा, 6m आएगा, 4m आएगा, ये तो हो गया 0। आहा, क्या बचेगा बताओ? तो ये आ गया 6m, एक ये तो इससे कट के मर गया यहां पर 2, तो भाई 6 और 2 8, 8ma डिवाइडेड बाय 6 4 10, 2 12m, तो यहां से कैंसिल हो गया 4 3,
तो ये आ गया 2a/3। तो क्या x कोऑर्डिनेट आ रहा है 2a/3 आप लोगों का? क्यों भाई सभी लोग कैलकुलेशन कर रहे हो? आ रहा है ये 2a/3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। y कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालेंगे, चलो यहीं रख देते हैं। m1 2m, अब आ गया होगा समझ में बढ़िया तरीके से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। y1 0 है, y1 क्या है 0, प्लस m2 6m और y2 क्या है 0, प्लस 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 m3 इज हाउ मच 4m, y3 इज हाउ मच √3/2a डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास वही रहेगा 12m ही रहेगा, तीनों का मास वैसे ऐड कर दो, तो मैं सीधा लिख देता हूं 12m आएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, और यहां से यहां तक कट के मर गया 2। तो चलो भाई चलो 2√3/a अपॉन में, अच्छा m भी है 12m, इससे गया ये 6 गया इससे, तो √3a/6। तो ऐसा आ गया बच्चों, ऐसा आ गया। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या लिखेंगे? आंसर चेक करो, क्या यही आ रहा है आपका? चेक कर देखें आपका मैसेज क्या है, √3a/6। जय चावला, बिल्कुल सही जवाब। तो भाई आंसर लिखेंगे, आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये x, y, और ये आ गया आपका हाउ मच 2a/3, √3a/6। तो भाई ये आंसर है। अगर ये मीटर में दे रखा है तो यहां पर मीटर यूनिट आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई होप अब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो रहा होगा, ये क्लियर हो रहा होगा। कोई एक बच्चा आज मुझे एक तकलीफ बता दे मुझे एक तकलीफ, कोई आज बता दे एक तकलीफ। क्यों बच्चों सभी का आ गया? चलिए, ओहो ला 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 ला। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। सभी का आ गया है तो चलिए फिर मिटा देते हैं भाई इसको। चलिए, हाँ जी, इससे पहले कि आगे का मिटाऊं, प्रस्तुत है ये क्वेश्चन चलो मिटा ही देते हैं यार। हाँ भाई हाँ, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया है कि भाई मान लो कि भाई कोई HCl मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रहा, HCl मॉलिक्यूल है, इनके बीच में मैंने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लिया, या 10 एंगस्ट्रॉन मैंने मान लिया, एंगस्ट्रॉन। तो सारा आंसर एंगस्ट्रॉन में आना चाहिए, तो आपको सारा आंसर एंगस्ट्रॉन में निकालना है। सही है? अच्छा बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मास नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक मास नंबर। सभी लोग लिखो जरा कमेंट में, एटॉमिक मास नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है और क्लोरीन का क्या होता है? छोटी सी बात पूछिए, लिखो। तो भाई यहां पर हाइड्रोजन ये रहा, क्लोरीन ये रहा, इनके बीच में डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉन है। वैसे बता दूं 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर, बट आपको यूनिट में कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मीटर होता था। एटॉमिक मास नंबर पूछा है मैंने, मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर। देख लो, इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। एटॉमिक मास नंबर पूछा है, मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर। सो देयर इज अ डिफरेंस। चलिए, हाँ कुछ बच्चों ने सही लिख दिया, बिल्कुल डेम्पे यू आर राइट, कई सारे बच्चों ने लिख दिया है, सही है। हाँ भाई हाँ, तो भाई एक बिल्कुल, तो भाई हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का है 35.5। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों यहां पर अब आते हैं यहां पर, तो इन क्वेश्चन है इन
HCl molecule, in HCl molecule, hydrogen and chlorine atoms are separated by a distance of 10 angstrom. Then find position then find position of center of mass of HCl molecule. तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल का। और कहां से बताओगे आप? हाइड्रोजन एटम से बता दो। तो बताओ जल्दी से क्या होगा। 30 सेकंड ट्राई करने के लिए कर दो। शिकार करो शिकारियों, कमांड इट, जल्दी करो। 30 सेकंड करो। ला 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 ला। करो बच्चों। Come on, do it. 30 seconds. Come on, बच्चों, come on. तो समय समाप्त कर दिया जाए। तो भाई HCl मॉलिक्यूल है, H एटम और क्लोरीन एटम के बीच में है 10 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो यहां पर क्या आपको इनके क्लोरीन और एटम के मास गिवन थे? नहीं गिवन थे। तो इनके एटॉमिक मास नंबर को ही इनके मास लोगे आप, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, इसको मिटाता हूं। तो भाई देखो बच्चों, यहां पर से मैं मान लेता हूं, चलो मैं मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, यही एक्स एक्सिस है, समझिएगा, और ये वाई एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, यानी कि x1 और ये y1, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10 एंगस्ट्रॉन, 0, ये x2 और ये y2 होगा। क्या आप लोग सहमत हैं? इसका मास m1 और इसका मास m2। m1 को 1 ले लेंगे और m2 को ले लेंगे 35.5। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, अरे भाई बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, ये और ये, अब आपको भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो भाई हमें मिलेगा यहां से, तो लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। चलो ये यहां तो 2 ही है, तो तीसरे की जरूरत हमें नहीं है, 2 ही है। तो यहां पर y ये वाला भी 0 हो गया और ये भी 0। मास की वैल्यू रखें भी तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। सो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, दिस इज फॉर श्योर। पक्का y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो ये भी y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि x एक्सिस पे ही आएगा। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, चलो रख देते हैं m1 इज 1, हाइड्रोजन का मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, x1 है 0, आप देख रहे हैं x1 0 है, प्लस यहां पर m2 35.5, सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे, इंटू 10, ठीक है, अपॉन में ये आएगा आपका 1 प्लस 35.5। तो ये जरूर दे, ये तो 0 आ गया, तो यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 355 डिवाइडेड बाय 36.5, इतना एंगस्ट्रॉन में आएगा। इनको डिवाइड करो, शिकार करो शिकारियों,
पूरा डिवाइड करके लिखना है, जल्दी से करो डिवाइड और मुझे बताओ क्या आंसर है। जल्दी से करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल, यस माय डियर, कल से स्टार्ट करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे का कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी पैरेलली चलेंगे बिल्कुल। तो अगले 2-3 दिन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सॉलिड कर देना है। कमान, तो डिवाइड कर दिया आपने, 9.72 लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ओके, तो कल 5 बजे स्टार्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना डाउट के। तो 9.75 आप बता रहे हैं, क्या यही है? 9.72 बता रहे हैं, तो मैं वही लिखूंगा सारे बच्चे जब डिवाइड कर रहे हैं तो। सो प्यारे बच्चों, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टोन में रहने दो चलेगा। इसका मतलब है, आप ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां कहीं होगा, ये यहां पर कहीं होगा और ये डिस्टेंस होगा 9.72 एंगस्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट माय डियर? दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक चीज बताओ, तो आप देखोगे दो बॉडीज है बच्चों। अब मैं इसका फिगर बना रहा हूं, दोबारा से समझते हैं जरा। एक बॉडी ये रहा M1, दूसरी बॉडी ये है M2। सेंटर ऑफ मास हमेशा जो हैवियर बॉडी होगा उसके क्लोज होगा, याद रखना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के तुरंत बाद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई यहां आपने देख लिया कि जो हैवियर बॉडी है उसके क्लोज है सेंटर मास, ठीक है। ओके, आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल। चलो बच्चों, ये आ गया समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, चलो। तो हैवियर बॉडी के पास होगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे। अब आपको अगला फॉर्मूला बताते हैं। अभी तक आपने देखा मास की बातें कर रहे थे हम लोग, अब हम बात करेंगे एरिया के बारे में। क्या आप बात कर रहे हो एरिया के बारे में? यस, मास की जगह पे अब हम एरिया के बारे में बात करेंगे बच्चों। मास की जगह पे अब हम एरिया की बात करेंगे। समझना पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे अभी। तो यहां पर एरिया की बात हो रही है, 2D फिगर की बात होगी। 3D में एरिया नहीं होता, आपको पता है, 2D में ही होता है। तो मान लो ये कोई एरिया है, कोई एरिया है इस तरह से, ठीक है बच्चों। और इस एरिया को हम क्या करते हैं, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जहां पर जितना आपको आसान लगे, जैसा भी। तो मैंने ऐसे मान लो ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक एरिया होगा, ये दूसरा एरिया होगा, ठीक है। ये तीसरा एरिया मैंने मान लिया, ये चौथा एरिया मैंने मान लिया। चलो ऐसे मैंने मान लिया। तो बहुत सारे एरिया, इसका सेंटर मास यहां पर होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, इसका यहां पर होगा, इसका यहां पर होगा, इसका यहां पर होगा। हाँ, अभी तो मैंने 4 लिया, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितना भी हो सकता है बच्चों। तो इसका एरिया मैंने निकाल लेंगे, A1 हो गया, इसका एरिया A2 हो गया, मान लो इसका एरिया A3 है, किसी को भी मान लो, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये। और मान लो इसके एरिया का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये आ गया x1 y1, और इसका एरिया हो गया x2 y2, इसका हो जाएगा x3 y3 कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा इनका सेंटर ऑफ मास, और ये होगा आपका x4 y4, बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री पे देखेंगे आप लोग। कहां देखेंगे बच्चों?
सेंटर ऑफ सिमेट्री पे देखेंगे। क्या इतना समझ में आ गया आपको? तो हर एक बहुत सारे पार्ट्स में आप खुद डिवाइड करोगे, वो डिवाइड करके देगा, ऐसा मत सोचना। दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो भी आप समझ लीजिए कितने भी पार्ट्स में वो आपकी मर्जी है, आप डिवाइड कर लेंगे और सबसे आंसर ठीक आएगा। आप 4 में डिवाइड करो, इसको मैं 10 में कर लूँ तब भी ठीक आएगा। एरिया सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, कैसा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब आएगा। अब यहां पर फॉर्मूले में मैं एक बदलाव करने वाला हूं। जहां पर मास है तो भाई ये सेंटर मास के कोऑर्डिनेट है, तो जहां मास है वहां पर मैं एरिया लिखने वाला हूं, तो ये आ जाएगा एरिया A1, यहां पर आ जाएगा A2। मास विल बी रिप्लेस्ड बाय एरिया, ठीक है, यहां पर मास विल बी रिप्लेस्ड बाय एरिया, यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली। तो यहां पर जहां पर मास था वहां पर आपने एरिया को रिप्लेस कर दिया। समझ रहे हैं? फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। एरिया, मास विल बी रिप्लेस्ड बाय एरिया, मास विल बी रिप्लेस्ड बाय एरिया। क्या इसमें तकलीफ है कोई? बस मेरे दोस्त बस। अब यहां पर देख लो कितने भी हो सकते हैं, 4 है तो 4 बार लिख दो भाई आगे तक। अगर 4 है तो 4 बार लिख दो, आगे चलता रहेगा। 10 है तो 10 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, an xn तक, और यहां पर यहां चलता रहेगा, चलता रहेगा an तक। वैसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आहा आहा। सो प्यारे बच्चों, चलता रहेगा। आई लाइक इट, आई लाइक इट। ओके बच्चों, क्या इतना समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसके ऊपर क्वेश्चन करवाओ सर। चलो देखते हैं, फिर देखते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। पर ऐसा करना क्यों है? डिंपल जी का क्वेश्चन है, ऐसा करना क्यों है? एरिया के टर्म में क्यों करना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्यों करना है? बहुत सही बात। ये आ रहा है, और पहला क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल आ रहा है। आ गया हलवा बाला आ गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। डिम्पी जी अभी आपको पता चलेगा, आपको एरिया गिवन होगा। चलिए, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, नेहा कक्कड़। चलो भाई चलो, ऐसे देख बना दिया। तो मैंने ऐसा एक फोटो बना दिया। ये 1 है, ये 2 है, मीटर में, इन मीटर, और ये भी है, या सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर लिख देते हैं भाई। ये भी है इन सेंटीमीटर, और ये भी 1 और ये भी इतना। तो भाई ये एक फिगर दे रखा है आपको, ऐसा देख रहे हैं आप, ऐसा दे रखा है एक फिगर, इस तरह से फिगर दे रखा है आपको। तो प्यारे बच्चों, इस फिगर का मास नहीं दे रखा, बस यही दे रखा है, बस डिम्पी जी बस। इस फिगर का आपको सेंटर मास निकालना है। कैसे निकालोगे सेंटर मास? कैसे निकालोगे बताओ, बता दो मुझे आज। तो भाई यहां पर इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो। आप चाहे तो एक पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है, बहुत सारे स्कूल में आता रहता है ये। आप चाहो तो इसको एक पार्ट मान लो और इस वाले को दूसरा पार्ट। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं क्या? ऐसा सर आप इसको एक पार्ट मान सकते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है, या आप इसको एक पार्ट मान लें, ये दूसरा हो गया। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, सबसे आंसर आएगा गारंटेड। इसको एक पार्ट मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2 ऐसे, या फिर 3 पार्ट मान लो, 1 2 3, आपकी मर्जी है। सही है? तो प्यारे बच्चों चलो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। बचपन में ABCD सीखा था, आज काम आ रहा है, देख लो, आज काम आ रहा है। चले भाई, ये तो चलो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, और ये तीसरा पार्ट आ गया, ये तीसरा पार्ट।
इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा यहां पर। तो देखो डिम्पी जी मास नहीं पता, इसलिए एरिया से शिकार करना पड़ेगा। यो तो यहां पर सेंटर और यहां पर इसका सेंटर। तो भाई अब सबका तीनों का एरिया बताओ कितना कितना होना चाहिए, A1 A2 A3, और तीनों के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। अगर आपने कोऑर्डिनेट्स एरिया में अक्सर बच्चे को देखा, मैंने गलती नहीं करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में बच्चे गलती करते हैं। मैं बार बार साल दर साल इतने सालों से देखता हुआ आ रहा हूं। तो भाई कोऑर्डिनेट्स लिखना अब आप लिखो अपनी कॉपी में, मैं अभी लिखूंगा 30 सेकंड के बाद आपको दिया। बी कहाँ है, बी कहाँ, ये रहा बी, बी 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 बी, ये रहा। उससे फर्क नहीं पड़ता, ABCD से फर्क नहीं पड़ता। करो 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 करो, A B ये 2 है, बोले 2 है। कमान कमान डू इट, कमान डू इट, कमान कमान कमान। कोऑर्डिनेट्स लिखो, आपके सपने साकार होंगे, साकार होंगे। तो ये चलो मैंने मान लिया ये 1 है, एरिया A1, ये A2 और ये मैंने मान लिया A3। तो प्यारे बच्चों A1 क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई ये भी तो 1 ही है और ये भी तो 1 ही है भाई, इतना भी तो 1 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके? तो प्यारे बच्चों ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका A2 भी यही आएगा, ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1। लर्निंग फिजिक्स इज फन। टक 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 टक। इसका करोगे, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो भाई A3 भी आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी लिख देता है यार। कोऑर्डिनेट्स अगर आपने सही लिख दिया, समझ लो गंगा स्नान कर लिया आपने। कमान डू इट, कमान बच्चों, सभी लोग कोऑर्डिनेट्स लिखो अपनी कॉपी में। चलो, तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, देखोगे इसको बोलेंगे x1 y1, लेकिन इसकी वैल्यू होगी कितनी मुझे बताओ। इसको बोलेंगे x2 y2, लेकिन इसकी वैल्यू होगी कितनी। इसको बोलेंगे x3 y3, लेकिन इसकी वैल्यू होगी कितनी। भाई कितनी होगी, 30 सेकंड ट्राई करने के लिए, देखते हैं किस किस का करेक्ट आता है। आप खुद चेक करना अपनी कॉपी में कि क्या आपका सही था वो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो भाई ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो इतना क्या होगा, तो ये होगा 0.5 सेंटीमीटर, इतना 0.5 सेंटीमीटर, और ये भी होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये x कोऑर्डिनेट होगा आपका कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर, कॉमा। अब y क्या होगा, कोई मुझे बताए y क्या होगा। What should be the value of y कोऑर्डिनेट। तो भाई y कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, ये यहां से ओरिजिन ये, तो ये होगा आपका y1 इतना। तो ये कितना है यहां से यहां तक, x एक्सिस डिस्टेंस 1 तो पूरा है यहां तक, और ये 0.5 और है यहां से यहां तक, क्या है 0.5 है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये आएगा 1.5। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 आना चाहिए ये सेंटीमीटर में, ऐसा आप लोग चेक करें खुद। भाई यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक 1 है और ये 0.5 और आ गया 1.5, यहां से यहां तक 1 और ये 0.5 और आ गया 1.5 आ गया। सही बोला, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों A2 तो पता इतना है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो A2 का कोऑर्डिनेट भी अक्सर मैंने देखा बच्चे सही लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। लेकिन A3 के कोऑर्डिनेट्स बच्चों को देखा मैंने गलत लिखते हुए, इसमें भी कुछ गलती कर देते हैं कई बार बच्चे। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरा 1 है,
ये पूरा 1 है तो इतना क्या होगा, 0.5 होगा। तो भाई यहां पर आ गया ये भी 0.5। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, A3 का। A3 का कोऑर्डिनेट अगर लिख दिया तो बात बन जाएगी। यहां गलती करते हैं बच्चे। तो इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए बच्चों, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा मुझे बताओ। ये जो डिस्टेंस होगा ये यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 0.5 और आ गया। तो 1.5 मुझे ठीक लग रहा है। तो ये 1.5 आना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। क्या आपको यही लग रहा है? सही है बच्चों। यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से यहां तक 1 है और 0.5 और आ गया 1.5। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पूरा 1 है उसका आधा, उसका आधा यहां से यहां तक क्या है 0.5 है, तो 0.5 आना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या देखा आपने 1.5 और वाई कोऑर्डिनेट है 0.5। अब तो क्वेश्चन में जान नहीं बचा, कोऑर्डिनेट्स में ही गलती करते हैं बच्चे, और वो आपने कर दिया। अब कोई टेंशन नहीं है हमें, अब कोई टेंशन नहीं। तो भाई प्यारे बच्चों, कहाँ कितने एरिया है, 3 एरिया तक है। तो चलो मैं 3 एरिया तक लिखूंगा, आपको 3 एरिया तक लिखना है, A3 X3 A3 बस। चलो चलो लिखो, कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। A1 1 है, X1 है आपका का क्या है भाई, X1 है यहां पर देखो, यहां पर 0.5 प्लस A2 है 1, X2 है आपका, X2 ये रहा 0.5 प्लस A3 जो मच 1, X3 जो मच 1.5 है। समझता नहीं है बात को, 1.5 है डिवाइडेड बाय एरिया 1 + 1 + 1। बाय चांस तीनों 1 1 1 है, बाय चांस है ये तीनों 1 1 1। ओके, अरे भाई ओके। तो मल्टीप्लाई करो 0.5 कितना हो जाएगा 1, और इतना 1.5 क्या हो जाएगा ये 2.5 मुझे लग रहा है अपॉन में 3, इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, कर दो तो 0.83 चलता रहेगा आगे, ठीक है 83, ठीक है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इतना सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ गया? कैलकुलेशन खुद करो बच्चों, कैलकुलेशन खुद करो, करो भाई खुद करो। क्या इतना आ रहा है आप लोग चेक करें। वाई कोऑर्डिनेट वाई 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 3 तक जाएगा, 3 तक, चलो 3 तक लिख देते हैं, 3 तक। ला 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 ला। चलो 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 यहां पर लिखो A1, फिर से 1, वाह हुआ A1 है। वाई क्या है भाई, Y1 क्या है, Y1 क्या था यहां से यहां तक, ये क्या था Y1 क्या था 1.5 था, हाँ 1.5 था, तो 1.5 खुद लिखो। A2 फिर से 1, Y2 यहां पर देखो ये रहा 0.5। A3 जो मच, A3 वंस अगेन 1 सारा, और Y3 कितना है 0.5 लग रहा है मुझे, तो खुद करें कैलकुलेशन। नीचे टोटल एरिया 1 + 1 + 1। सही बच्चों, शिकारी क्या आ रहा है, तो ये आ गया 1.5 0.5 वही आ रहा है, अरे भाई वही आ रहा है, मैं क्या करूं। 2.5/3 यानी कि ये आ रहा है 0.83 सेंटीमीटर। आपका यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है बच्चों बताओ। सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ कुछ चेक करो, मुझे बताओ कहीं कोई डिफिकल्टी। मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है, सभी लोग करो डेसिमल में। ओके आप बोल रहे हैं तो फिर सही होगा। तो आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो x, y, और ये आ गया 0.83 सेंटीमीटर। भाई यूनिट्स के साथ लिखते हैं हमेशा, इतना सेंटीमीटर कॉमा 0.83 सेंटीमीटर। सही बच्चों, ऐसा होता है, ऐसा हो गया है, बहुत बढ़िया। तो
तो अगर आपको ये आ गया, बताओ किसी को कहीं डिफिकल्टी? बिल्कुल कॉन्फिडेंट बनना है आपको, सुपर कॉन्फिडेंट। किसी बच्चे को जरा भी तकलीफ है तो बता दो मुझे आज। ऑल क्लियर? ओके, तो भाई प्रस्तुत है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बहुत बेसब्री से। लेकिन क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास of the body shown in the figure. Find the coordinates of center of mass of a body shown in the figure. तो भाई ये रहा, ये क्या है? ये कम दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सेज, ये वाई एक्सेज, ये ओरिजिन, बा भाई बा, आहा। और यहां पर चलिए अब मैं बनाता हूं, क्या बना दो, यहां पर एक फोटो बना दिया ऐसा। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा फोटो, वाव, ऐसा, वाव वाव, लक 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 लक, टक टक टक। टी बनाने जा रहा हूं, टी 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 टी, लेकिन एक ऐसा टी जो आप पी नहीं सकते। हाँ भाई हाँ, तो ये मैंने टी शेप्ड बॉडी बना दी आपके लिए। ओरिजिन यहां पर दे रखा है, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये भी 2 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ये भी वही 2 और ये भी 2 सिमेट्रिकल है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये दे रखा है यहां से लेके यहां तक कुछ, चलो 10 सेंटीमीटर मैंने मान रखा है कि भाई 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन यहां दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास, इस फिगर का आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास। ट्राई करो जल्दी से, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, फटाफट कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, जल्दी से शिकार करना है शिकारियों। तो इसमें फिर से आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो ऐसा है टी, तो आप कर सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये पूरा तीसरा पार्ट हो गया, या यहां पर भी कर सकते हैं, ये अलग ये अलग, आपकी मर्जी, 1 2 3 4 में कर दो, या एक ये पूरा एक ही रहने दो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 पार्ट, या पूरा यहां पर एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट। चलो हम ऐसे ही करते हैं। तो ये एक पार्ट है बच्चों, ये एक पार्ट है आप देख रहे हैं, और इसका एरिया A1 मान लेते हैं, और इसका सेंटर मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा। दूसरा ये है नीचे वाला, इसका ये है नीचे वाला, आप देख रहे हैं नीचे वाला ये रहा, नीचे वाला ये रहा, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर होगा बिल्कुल, इसको A2 मैंने मान लिया A2। तो चलो बच्चों करो, A1 और A2 निकालो और उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। सबसे पहले ये काम करो, बात बनेगी। तो 2 पार्ट्स में हमने फिलहाल ऐसा डिवाइड किया है, आपकी मर्जी है कैसे भी करें, सबसे आएगा। जल्दी करो फटाफट, चलो 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 करो भाई, करो करो। तो यहां पर 2 ही एरिया मिल रहे हैं हमें। Come on, do it. Come on, everyone. Come on, do it. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Do it, do it, do it. La 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 la. भाई जल्दी से करें, जल्दी से फटाफट देखते हैं कौन कहता है। फाइंड सेंटर मास ऑफ दिस बॉडी। डिम्पी का आंसर आ चुका है। डिम्पी जी आपका जवाब थोड़ा गड़बड़ है, कहीं ना कहीं घोटाला है। वेल ट्राई, ट्राई अगेन।
गुड है, आपका जवाब बहुत पहले आया था लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया आपने, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट्स लिखने में गलती करते हैं बच्चे। एरिया तो कोई भी कर देगा, एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कोऑर्डिनेट्स लिखो जल्दी से, कमांड इट। एरिया इसकी बात करूं, एरिया A1, तो भाई यहां पर A1 बच्चा बच्चा लिख लेगा। यहां से यहां देखो ये 2 है और यहां से यहां तक कितना होगा, 2 2 2 6 आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो एरिया आ गया 6 इंटू 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 कोई बड़ी बात नहीं। A2 देखेंगे बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ A2। क्या A1 A2 आ गया सभी को? A1 A2 पता चल गया बच्चों? ओके, कोऑर्डिनेट्स अब लिखना आपको, और कोऑर्डिनेट लिखना भी बहुत बच्चों का खेल है। इसका तो 0 0 है भाई, इसका 0 0 है और इसमें कोई बच्चा गलती नहीं करता। x1 y1 ये हो गया, ये x1 ये y1। इसका बताओ, चलो ये O1 मैंने मान लिया और ये O2 है सेंटर मास एरिया 2 का, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? What you think my dear? Command it। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पर बच्चे गलती करते हैं। नो 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 नो, सभी का गड़बड़ है, सभी का घोटाला है। गड़बड़ भी है, घोटाला भी है। कोऑर्डिनेट में देखो, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में बताया फॉर्मूला होता है, बात खत्म। कमान डेट, कमान 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 कमान। कोऑर्डिनेट्स युवराज का आ रहा है माइनस में। क्या बात कर रहे हो, माइनस में? अब माइनस में आने लग गया। बाडी साहब कुछ गड़बड़ है, बाडी साहब तो कुछ गड़बड़ है, अब नेगेटिव में आने लग गया है। यस, यू गॉट इट, यू गॉट इट। अब एग्जाम में सीधा आता, आप गलती कर देते, आपको लगता कि आपने सही किया है, जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। तो भाई प्यारे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो भाई, अब देखो भाई, ये पूरा 10 है तो इतना हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 आ जाएगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x2 y2। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब मुद्दा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ये भी तो है, भूल गए इसको। ये पूरा 2 था तो ये 1 है, तो पूरा यहां से लेके यहां तक कितना आ गया? 6 आ गया भाई, 6 सेंटीमीटर। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये ओरिजिन से नीचे है तो यहां पर आएगा, देख रहे हो आप? तो प्यारे बच्चों 0 है, यहाँ -1 -2 -3 -4 नेगेटिव में आएंगे सारे नंबर्स। आपने यही तो गलती की थी, यही तो गलती की थी। हाँ हाँ हाँ, तो ये टोटल -6 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर होगा -6। ये गलत किया था आपने। कई बच्चों ने 5 लिख दिया होगा, वो भी गलत है। 5 लिख दिया होगा पहले प्लस का फिर माइनस का, वो भी गलत है। यहाँ पर -6 होगा, क्योंकि आप x एक्सिस से ओरिजिन से ये डिस्टेंस देखेंगे तो 1 और 5 ये और हो गया। पूरा 10 था तो उसका आधा 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 6, तो -6 ये आएगा। यूनिट के साथ लिखो सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो भाई ये क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट्स आपके बिल्कुल क्लियर होंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। आई लाइक मैथमेटिक्स यार, मैथमेटिक्स की चीज़ें जो फिजिक्स में यूज होती है उसको यूज करना मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ओके, तो भाई अब चलो भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। A1 क्या है भाई? A1 12 था, A1 12 है। x1 इज हाउ मच?
ये है A1 कितना आया आपका 12 आहा, A2 कितना आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आहा। तो यहां पर A1 है आपका 12, x1 इज हाउ मच x1 बाई x1 है 0, A2 इज हाउ मच A2 20 है रे, x2 इज हाउ मच x2 0 है। बहुत आसान हो गया, नीचे आएगा 12 प्लस 20, नीचे कुछ भी आए ऊपर 0 है, 0 अपॉन में 32। अरे भाई ये तो 0 आ गया रे, यूनिट क्या लिखेंगे सर? अरे 0 की यूनिट मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 होता है सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी लिख दो, कोई गलत नहीं होगा, बल्कि लिखो ही मत तो यहाँ पर 0, ठीक है, लिखना है तो सेंटीमीटर लिखना, ये नहीं कि अजीबो गरीब लिख दे, वैसे वो करेक्ट होगा। A1 ओहो 12, Y1 क्या हो गया, Y1 क्या हो गया भाई, Y1 0 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। A2 20 है, X2 ये हो गया Y2 है माइनस का 6 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 12 प्लस 20, ये तो 0 हो गया, ये आ गया कितना हो गया -120 डिवाइडेड बाय 32। इनको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा, काटो यहाँ पर 4 दिए 12 0, ओहो और कट रहा है यार, और कट रहा है, ले लो काट दो। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 15, 15/4 माइनस 15/4 सेंटीमीटर, क्या आएगा -15/4 सेंटीमीटर, क्या आपका यही आ रहा है? ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 पॉइंट कितना आ रहा है आपका -3.74 आ रहा है, क्या आपका यही आ रहा है? 75 आ रहा है। चलो भाई मैं क्यों डिवाइड करूं जब आपने कर लिया है तो, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आपने ठीक किया है, अब मुझे पूरा भरोसा है, गलती वाला स्टेप मैंने बताई दिया आपको। तो भाई आंसर ये आ रहा है, आंसर सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, अक्कड़ बक्कड़ आहा। चलो भाई यहाँ पर तो ये आ गया 0, -3.75 सेंटीमीटर। ओके, तो 0, -3.75 सेंटीमीटर माय डियर, मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पर होएगा? यहां पर कहीं पर होएगा, तो यहां से यहां तक 6 है, 3 आएगा यहां पर कहीं पर 3 पॉइंट समथिंग, तो यहां पर कहीं पर आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास 0, -3.75 सेंटीमीटर, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास कहीं पर। तो पोजीशन मैंने लोकेट भी कर दिया, बहुत बढ़िया अद्भुत। क्या इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर है बात? चलिए आपको करवाते हैं एक और लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं आपको, बेहतरीन। ओके, तो प्यारे बच्चों देखते हैं, प्यारे बच्चों चले, तो प्यारे बच्चों चलिए आपको और आगे ले चलते हैं। ये आ गया, स्नैपशॉट लेना है आप ले सकते हैं, कैलकुलेट कर दिया। तो प्यारे बच्चों अब आपको करवाते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। करवाते हैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि भाई मान लो फिर से मान लिया ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, बहुत बढ़िया, ये सेंटर है ओ, ओके, ओरिजिन है ओ, चलिए जी ओरिजिन है ओ, चलिए 0,0, बहुत बढ़िया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो प्यारे बच्चों 0,0 है ये। अब यहां पर मान लो एक सर्कुलर डिस्क है, क्या है? डिस्क है एक गोल सा,
चलो भाई गोल सा डिस्क बना देते हैं भाई, बना देते हैं। चलो ये रहा डिस्क, इस तरह से गोल सा एक डिस्क बना दिया मैंने, और इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस है आर। इसका रेडियस क्या है बच्चों? कैपिटल आर है, रेडियस इज कैपिटल आर। अब हम करते क्या हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर कहीं पे भी दिखा देता हूं, चलो यहां दिखा दिया। अब प्यारे बच्चों इसमें से क्या करते हैं, एक और डिस्क कट करके निकाल देते हैं, कट करके निकाल दो, इसको निकाल दो कट करके, और इस तरह से निकाल दिया, मान लो ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, ऐसे। इसका सेंटर ये रहेगा, ये O1 था और ये आ गया O2। ध्यान समझना, कट करके निकाल दिया। अब बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा है, ये बचा है, आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन बचा है। क्यों बच्चों? कट करके बिल्कुल आपने निकाल दिया, तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से कट करके आपने निकाल दिया, कट करके निकाल दिया, कट करके निकाल दिया। तो ये पूरा डिस्क था, उसमें से ये कट करके आपने हटा दिया, ठीक है। इसका बड़े वाले का रेडियस दे रखा है आपको कैपिटल आर, आपको कट करके जब हटा दिया तब आपको बताना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कट करके निकाल देते हैं उनको कैसे करेंगे, अब आपको बताते हैं तसल्ली बख्श, उनको बताते हैं तसल्ली बख्श कैसे करेंगे। हाँ भाई कॉल आ रहा था किसी का। तो मैं क्या करता हूं, बड़े वाले का एरिया मैंने माना A1 और छोटे वाले का एरिया जो कट करके निकाल दिया उसको A2। सही है। तो भाई प्यारे बच्चों पूरा यही फॉर्मूला होगा, बस आपको यहां पर जहां जो कट करके निकाला A2 को रिमूव किया गया है, रिमूव्ड। तो भाई जहां पर A2 है वहां पर नेगेटिव का साइन लगा दोगे आप, जहां पर A2 है वहां पर नेगेटिव का साइन लगा दोगे, ये तरीका रहेगा। तो क्योंकि वो रिमूव कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है बच्चे, ठीक है, रिमूव कर दिया गया, कट करके हटा दिया गया है। तो इसका तरीका क्या रहेगा, कहीं पर भी, सिर्फ यहां नहीं कहीं पर भी कट करके अगर हटा दे तो आपको करना क्या है कि जिस एरिया को कट करके हटाया उस एरिया से पहले माइनस का साइन लगा देना है। क्या करना है आपको, माइनस का साइन लगा देना है। तो यहां पर आपने A2 से पहले क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया, बाकी वही रहेगा यार, बाकी सारा वही रहेगा। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं A1 आएगा क्या, A1 आएगा पाई आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x1 y1। तो आपने देखा x1 y1 क्या है, यहां पर 0 0 है। A2 क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? A2 आएगा यहां पर क्या, पाई आर क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक देखो, इसका डायमीटर कैपिटल आर है, तो यहां से यहां तक होगा r/2 होगा इतना। तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर, तो यानी कि आ गया पाई r²/4 आ गया बच्चों। तो A2 आ चुका है इतना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई ये बताना चाहे? तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे भाई, क्या होंगे? तो ये होंगे, मुझे लग रहा है r/2, 0। तो ये आ गया आपका x2 और ये हो गया y2। क्या इतना समझ में आ गया बच्चों? क्या ये बात क्लियर हो गई आपको कि भाई बड़े वाले का सेंटर तो ओरिजिन पे था, 0 0 हो गया, x1 y1, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला सर्कल जो है वो कट करके निकाला गया है, तो भाई एरिया होगा क्या, पाई रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस है r/2, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, इतना आ गया। अब प्यारे बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक देखो, ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस r/2 है, तो r/2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो बस अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। यहां लगा दो, A1 है पाई आर स्क्वायर, x1 है यहां पर 0, आप देख रहे हैं,
x1 क्या है यहाँ पर 0 है, माइनस a2 और वो निकाल लिया हमने पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू x2 इज r बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4 a1, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा टोटली माइनस। इनको सिंप्लीफाई करो, ये तो 0 ही हो गया आपका, इसको करते हैं तो ये आ गया आपका माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो पाई आर स्क्वायर इंटू आर ही रहने देता हूं, अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपका, इसका एलसीएम ले लो तो 4 आ गया, एलसीएम ले लो तो यहां आ जाएगा, मुझे लग रहा है 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो भाई पाई से पाई गया, कट के मर गया साइकिल के नीचे, ये इससे गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी गया, तो बचा क्या भाई, बचा क्या, ऊपर में 2r बचा, यानी सिर्फ r बचेगा, और नीचे मुझे लग रहा है 2 नेगेटिव का साइन, और नीचे 2 ये पलटेगा तो मुझे 6 लग रहा है। क्या आपको यही लग रहा है? चेक करो, क्या माइनस r बाय 6 आ रहा है आपको? इसको सिंप्लीफाई करने पे चेक करो, सब लोग खुद करें। यहां तो बड़ा आसान है, y1 भी 0 है और y2 भी 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो भाई ये तो 0 ही हो गया न्यूमिनेटर, a1 माइनस a2 कुछ भी हो 0 ही आएगा। सभी लोग चेक करें क्या माइनस r बाय 6 आ रहा है आपका कैलकुलेशन करने पर? कम ऑन डू इट, देखते हैं किसका आ रहा है, जल्दी से करें, जल्दी से। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है। तो ये तो वही आ गया पाई आर स्क्वायर 8 आ गया, ठीक है, बहुत चन्ने मन्नो है। नीचे एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ गया, 4 माइनस 1 3 बिल्कुल सही है, इससे कट गया 2 आएगा, बिल्कुल सही, पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर 6 मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, बस यही है। तो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये होगा x, y इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट है माइनस r बाय 6, 0। तो अगर मैं लोकेट करूं यहां पर, तो भाई नेगेटिव तो इधर होगा, ओरिजिन से इधर, पॉजिटिव इधर होता है तो नेगेटिव इधर होगा, सही है। r बाय 2 से भी कम होगा यहां पर, r बाय 2 यहां पर आएगा, तो ये इधर होना चाहिए, मुझे लग रहा है यहां पर कहीं पर होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस r बाय 6, 0। तो ये होगा सेंटर ऑफ मास बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मुझे इस फिगर में दिखाना हो तो, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे पूरा करवा दिया। तो भाई ये सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स भी हो गए, डेरिवेशन भी कर लिया था, बल्ले बल्ले। अब किसी भी किताब के कोई भी क्वेश्चन का शिकार कर दो। ओके बच्चों, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगला टॉपिक होगा मोमेंट